तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक पल्स दे रखी है, ट्रायंगुलर पल्स है ना, इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। ये ट्रैवल कर रही है जिस तरह से शो कर रखा है, वेलोसिटी दे रखी है इसकी। अच्छा, लीडिंग एज ऑफ पल्स इज लोकेटेड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द रॉड। तो ये मतलब रॉड ये है ब्लू वाली, और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3, 5, 7 इस तरह से है इसका पल्स का जो डायमेंशंस जो है वो इस टाइप से हैं। फाइंड द शेप ऑफ द पल्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो दो केसेस में, पहला केस तो ये है कि ये वाला पॉइंट जो है फ्री टू मूव है ना, स्ट्रिंग तो पूरी ही है, स्ट्रिंग तो यहाँ से यहाँ तक है, पूरी है, ठीक है, उस पर ये पल्स आ रही है। तो पहले वाले केस में क्या है, यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है और रिंग जो है फ्री टू मूव है, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद में पल्स कहाँ पहुंच जाएगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी, तो इसकी लीडिंग एज जो है वो यहाँ पहुंच जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, लीडिंग एज यहाँ पहुंच जाएगी। तो इस पल्स को यहाँ पहुंचा देते हैं पहले, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद में है ना पल्स की लोकेशन ये होगी। अच्छा, ये जब अपन ने रिफ्लेक्शन देखा था, है ना, स्ट्रिंग के केस में जब अपन ने रिफ्लेक्शन किया था, तो ये डिस्कस किया था कि जब ये वाला एंड जो है फ्री टू मूव होता है, तो रिजल्टेंट वेव बनाने के लिए मतलब उसका इक्विवेलेंट पोजीशन क्या होती है कि हम 2 वेव्स ले लें या 2 पल्सेस ले लें, एक पल्स यहाँ से यहाँ जा रही और एक पल्स जो है वो यहाँ से यहाँ जा रही, और जो लौटने वाली जो पल्स है वो इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। ये तब होता है जब ये वाला एंड फ्री टू मूव है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाली पल्स बनाते हैं। तो राइट से लेफ्ट जाने वाली पल्स ये बन जाएगी, ठीक है। और चूंकि ये एंड जो है वो फ्री टू मूव है, तो हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो सिंपल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वेव्स का सिंपल एडिशन हो जाएगा, सुपरपोजिशन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो ये वाला पॉइंट जो है वो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, ये टोटल एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर था और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये 45 डिग्री है। तो ये वाला पॉइंट जो है 1 सेंटीमीटर पे है, ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर पे है। सो राइट से लेफ्ट जाने वाली पल्स का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर और लेफ्ट से राइट जाने वाली पल्स का भी 1 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्टेंट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव को मैं ब्लू में बना देता हूँ। तो ये ब्लू है ना, ये हो गई। और ये वाली पल्स है अभी तक तो ये पहुंची ही नहीं, जो ये वाला पोर्शन है इनकमिंग पल्स का, है ना, उसमें तो अभी तक सुपरपोजिशन हुआ ही नहीं है राइट से आने वाली पल्स का। तो पल्स का शेप ये हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। जो ब्लू वाला जो अपन ने बनाया है ना, ये वाला हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब दूसरा पूछा है t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। तो 2.5 सेकेंड्स में बेसिकली राइट से लेफ्ट जाने वाली पल्स और लेफ्ट से राइट जाने वाली पल्स दोनों एक के ऊपर एक एग्जैक्टली सुपरपोज कर जाएंगे, ठीक है। बनाते हैं उसको। तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स में, है ना, टोटल कितना 5 सेंटीमीटर चलेगी पल्स। तो पल्स का लीडिंग एज यहाँ पे था, तो अब यहाँ पहुंच जाएगा पल्स का लीडिंग एज, जो ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। 5 सेंटीमीटर चलेगी पल्स, ठीक है। तो ये पल्स यहाँ पहुंच गई। अब जो राइट से लेफ्ट जाने वाली पल्स, उसका भी है ना इसी के ऊपर एग्जैक्टली सुपरपोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या डैश डैश करके बना देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए केवल है, हालांकि एग्जैक्टली एक के ऊपर एक। तो रिजल्टेंट पल्स क्या हो गई, ब्लू में कर देते हैं, इसको सीधा ऐड कर दीजिए। तो ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे वो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो अभी भी 0 पे ही है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो रिजल्टेंट पल्स जो है वो ये हो जाएगी, ये ब्लू वाली, ये रिजल्टेंट पल्स हो गई।
ठीक है। अब दूसरा वाला केस करते हैं। दूसरा वाला केस क्या हुआ कि स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे ये मूव नहीं कर सकता है ना। ये वाला पोर्शन करते हैं। तो अपन बी पार्ट कर रहे हैं। तो बी पार्ट का पहला पोर्शन है ना, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में यदि ये रॉड नहीं होती तो पल्स यहाँ पहुंच जाती। अच्छा, ये वाली सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि अपने को ये वाला पॉइंट फिक्स करना है, ठीक है। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन इक्विवेलेंट है कि ये पल्स सुपरपोज कर रही है एक पल्स जो बिल्कुल है ना रिवर्स एम्पलीट्यूड के साथ में, है ना। जो एम्पलीट्यूड इस पल्स का है एग्जैक्टली उसका उल्टे एम्पलीट्यूड के साथ में ऐसी पल्स के साथ में जो राइट के साथ में राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आने वाली पल्स बनाते हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम शेप की पल्स बट रिवर्स हुई हुई है, ये राइट से लेफ्ट जा रही, ठीक है। तो इसका सुपरपोजिशन होगा। मेन पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे रहेगा और अभी ये वाला पॉइंट जो है वो अभी सुपरपोज नहीं हो रहा है, ये तो ओरिजिनल पल्स का ही पार्ट है। तो जो रिजल्टेंट वेव जो है वो ये हो जाएगी, ग्रीन से बना देते हैं। रिजल्टेंट वेव का ये पोर्शन ये हो जाएगा और ये पोर्शन तो जो पहले से है वो रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव हो गई और 2.5 सेकंड्स पे, तो 2.5 सेकंड्स पे सेम पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों, है ना, एक्सेप्ट कि उनका मतलब डायरेक्शन रिवर्स होगा। उसको बना लेते हैं, चलिए। तो 2.5 सेकंड्स पे ये पोजीशन हो जाएगी आने वाले पल्स की, और जो राइट से लेफ्ट जो पल्स जा रही है उसकी ये पोजीशन हो जाएगी। तो रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में है ना, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा तो से सपोज ये कितना 2 सेंटीमीटर है ना, तो आधे सेकंड के बाद में ये पोजीशन होगी आने वाले पल्स की, ठीक है। और रिटर्निंग पल्स की क्या पोजीशन हो जाएगी आधे सेकंड बाद में इसकी ये पोजीशन हो जाएगी, दिख रहा है, ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पोजीशंस अपन ने बना दी 3 सेकंड बाद वाली, ये ना, ये 3 सेकंड बाद वाली मतलब 2.5 के भी आधे सेकंड आगे। तो ये 2.5 सेकंड वाले मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो ये पोजीशन हो जाएगी, है ना। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट तो यहीं पे रहेगा और ये इससे आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये बेसिकली इन दोनों का सम है, रेड वाले पल्स का और ब्लू वाले पल्स का सम है, जो येलो वाला अपन बना रहे हैं। और अब ये वाला पोर्शन तो बिना सुपरपोजिशन के है, तो बस ये है। और जो नेक्स्ट राउंड होगा तो ये वाला है ना, आधे सेकंड बाद ये वाली पल्स यहाँ आ जाएगी और ब्लू वाली पल्स जो है वो ऐसे हो जाएगी। बस उसके बाद में जो है वो रिटर्निंग पल्स ऐसे आ जाएगी, ठीक है।